Hello ji, Assalamu alaikum. This side is the director of E-Rising Trainers, Shahzan Hussain Jafri. I hope you all will be doing well. मुझे ये भी बता दीजिएगा प्लीज़ एक दफ़ा कि दोबारा से मतलब कि मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर है और मेरी स्क्रीन विजिबल है, राइट? मैं जैसे अपना कैमरा इस वक्त ऑन नहीं कह रहा क्योंकि एक तो मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, आवाज़ से भी आप लोगों को लग रहा होगा। ओके, मैं अपने बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दूं मैं आप लोगों को कि मैं कौन हूँ। मैं E-Rising ट्रेनर्स का फाउंडर हूँ, शाहजान हुसैन जाफरी। इसके साथ साथ जो मेरी एजुकेशन है वो एग्रीकल्चर एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से मैंने मास्टर्स किया हुआ है। सॉरी। इसके साथ साथ मैं अब एमफिल प्रोग्राम में उसमें एनरोल्ड भी हूँ एग्रीकल्चर में ही। दूसरी चीज़ कि वो ये कि E-Rising ट्रेनर्स का मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। E-Rising ट्रेनर्स जो है फिजिकल प्लेटफॉर्म के साथ साथ वर्चुअल प्लेटफॉर्म भी है। फिजिकली हम अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप लोगों को सबको एड्रेस हमारा नजर आ रहा होगा। फ्लैट E6/1 ग्राउंड फ्लोर, रोज गार्डन अपार्टमेंट, ब्लॉक 13, गुलिस्तान जौहर, कराची। जिन लोगों ने भी हमारी ऑफिस विजिट करना हो तो वो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ ये है कि मैं सिर्फ यही नहीं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना ट्रांसपोर्ट का भी बिजनेस है कराची में, जो कि मेरे नाम पे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज चलती हैं। जाफरी शाहजान ट्रांसपोर्ट्स को आप सर्च कर सकते हैं, या आप सिर्फ गूगल पे, एआई पे, किसी पे भी जाके, चैट जीपीटी किसी पे भी जाके आप मेरे बारे में लिखेंगे, पूछेंगे कि हु इज शाहजान जाफरी, तो वो आपको बेहतर जवाब दे देंगे मुझसे भी। मैं यहाँ पे मैम को दे देता हूँ ताकि वो मैम कंटिन्यू करें, मुझसे बोला नहीं जा रहा, ताकि मैम जो है वो अपना डेमो कंटिन्यू करती है। फिर इंशाल्लाह जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे इसके डेमो सेशन के रिलेटेड, हम आपको वो साथ साथ भी रिप्लाई दे रहे होंगे। जो जो चीज़ रिप्लाई देने की होगी, जो मैं मैसेज पे दे सक रहा हूँ वहाँ पे आपको दे दूंगा। बाकी जो होंगे आपके क्वेश्चंस जिनमें हमारा माइक ओपन लाजमी होगा, तो वो आपको हम एट द एंड ऑफ द सेशन देंगे, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? मैं खुदा के शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ मैम। आप कंटिन्यू कर सकती हैं। ओके। सर स्टूडेंट्स मुझे बताइएगा मैम, क्या मैम मैम का कैमरा और अभी स्क्रीन शेयर नहीं की, राइट? अभी स्क्रीन कर शेयर दिया। शो नहीं होगी। मैं स्टॉप शेयरिंग करती हूँ। हो ओके, गई। जस्ट गिव मी अ सेकंड। अभी भी नहीं हुई मैम? मैं कर रही हूँ। श्योर। जी अब अब हो हो गई। गई। ठीक है। um ब्लर तो नहीं है, स्क्रीन क्लियर है। स्क्रीन तो क्लियर है, आपका कैमरा थोड़ा सा ब्लर है शायद इंटरनेट की वजह से। जी यहाँ पे आज इस वजह से। ओके। कोई मसला वाली बात नहीं, आप कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? आई होप सो सब ठीक होंगे। ठीक है। बेसिकली दिस इज द कोर्स जो कि एक बूट कैम्प है, ठीक है, जो कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया ताकि वो तो अपनी स्किल्स को सीख के उसे अर्न कर सकें। कोर्स को स्टार्ट करने से पहले अपना इंट्रोडक्शन दे लेती हूँ। माय नेम इज सिद्दीक़ा बतूल। आई एम अ यूएक्स डिजाइनर। मेरे पास तकरीबन 5 साल का एक्सपीरियंस है यूआई डिजाइनिंग में, और मेरे पास जो एक्सपर्टीज है वो मेरे पास ई कॉमर्स, फिनटेक, फैशन इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादा है, बट मेडिकल एप्लीकेशन में मैंने काम किया हुआ है। उसके साथ साथ मेरा जो है वो प्रोग्रामिंग का भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस और क्यूए साइड का भी है। इसके साथ मैंने डिफरेंट सर्टिफिकेशन जो हैं वो भी विन किए हुए हैं, लाइक इवेंट में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पर्सन एंटरप्रेन्योरशिप कंपटीशन, जिंदगी प्राइज एंड नेस्कॉन एंड मच मोर। उसके साथ साथ मेरे पास गूगल का भी सर्टिफिकेट है फॉर यूआई डिजाइनर, सो यू कैन से दैट कि आई एम अप्रूव्ड गूगल यूआई डिजाइनर। आई थिंक मैं बहुत तेज बोल रही हूँ, स्लो करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो है मैंने डिफरेंट क्लाइंट के साथ काम किया हुआ है, लाइक फ्रॉम द यूके, कनाडा, नाइजीरिया, स्पेन, जर्मनी एंड मैनी मोर। इसके साथ साथ जो है जो मैंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया है वो बिलोंग करते हैं मेरे, एज आई टेल यू, लाइक फैशन इंडस्ट्री, फनटेक इंडस्ट्री, ई कॉमर्स, और थोड़े बहुत मेडिकल के भी किए हुए। सो दिस इज ऑल अबाउट मी। और यहाँ पे मेरा बिहान्स भी है, लाइक इफ एनीवन वांट टू एक्सप्लोर दे कैन। अच्छा, थोड़े से रोड मैप की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली हमारे पास जो है 4 चीजें होंगी: फाउंडेशन, डिजाइन स्ट्रक्चर्स, प्रोटोटाइपिंग और लॉन्च। होता क्या है, यूआई क्या होता है, वो हम आगे चल के थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस कोर्स को हमने डिजाइन ऐसे किया है कि ऑफ कोर्स इट्स एन एआई एरा, ठीक है। तो आप जो भी चीज बनाओगे, ठीक है, जो भी डिजाइन बनाओगे उसको एआई से कैसे लिंक कर सकते हो, एआई को कैसे यूज करना है, ठीक है,
और किस तरह आप लोग एआई को एथिकल यूज कर सकते हो, ठीक है। ये नहीं कि आप पूरे डिजाइन एआई से बना रहे हो, एआई से डिजाइन बनाओगे आपका यूआई यूएक्स दोनों फेल हो सकता है और प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, इन द एंड आपके रिव्यूज खराब हो जाएंगे, प्रोजेक्ट नहीं आएंगे। एआई को यूज करना है, बट एआई को यूज किस तरह करना है वो भी हम इस पर देखेंगे, ठीक है। सो यू कैन से दैट इट्स कंप्राइज ऑफ टू थिंग्स, यूआई यूएक्स एंड द एआई। अच्छा, बेसिकली 8 मंथ्स का कोर्स है, सॉरी 8 वीक्स का कोर्स है, ठीक है। और इसमें हम लोग डिफरेंट टूल्स को करेंगे, फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी है, जेमिनी है, क्लॉड है, स्टिच है, फिग्मा है, ठीक है, इन सबको करेंगे। क्योंकि रिसर्च के लिए ऑफ कोर्स हर चैट मतलब हर टूल जो है एआई का वो यूज नहीं होता, कुछ कुछ यूज होते हैं, ठीक है। और ऑफ कोर्स आप लोग पोर्टफोलियो भी बिल्ड करोगे, ठीक है, जिसमें 1 या 2 केस स्टडीज होंगी, ताकि आप लोग जब भी अपना पोर्टफोलियो शो केस कराओ तो उनको पता हो कि हाँ यू गाइज नो समथिंग, आप लोगों ने इस पर काम किया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं कोर्स की, ठीक है, लाइक बात करते हैं यूआई यूएक्स होता क्या, ठीक है। बिल्कुल सिंपल से वर्ड में, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन में समझाती हूँ यूआई को और यूएक्स को। यूआई इज ऑल अबाउट कि कौन सी चीज आपको सामने कैसी दिख रही है, ठीक है। एक यूजर को ना सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं सोचने के लिए कि उसको अपने एप्लीकेशन पे रहना है या उसको आगे मूव कर जाना है, सिर्फ 5 सेकंड। और वो 5 सेकंड कौन वर्थ इट बनाता है, तो यूआई यूएक्स डिजाइनर्स, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जितनी भी कंपनीज वगैरह होती है वो यूआई यूएक्स पे फोकस करती है, ठीक है। अब यूआई होता क्या है, यूआई इज ऑल अबाउट कौन सी चीज सामने दिख रही है। जैसा वेबसाइट है, वेबसाइट पे कौन सा टेक्स्ट है, कौन सा कलर है, ठीक है, कहाँ चीजें प्लेस हुई हुई है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट यूआई, ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज में बात करते हैं, गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी में कौन कौन सा कलर है, गाड़ी में कौन सी शीट्स यूज हुई हुई हैं, गाड़ी के जो वो क्या कहते हैं बॉडी है वो किससे बनी हुई है, इट्स ऑल अबाउट यूआई, ठीक है। कि कौन सी चीज कैसे दिख रही है, ठीक है। ऑल द विजुअल्स, मैं कुर्सी पे बैठी हूँ, कुर्सी कैसी दिख रही है, उस वो लकड़ी की बनी हुई है, वो मेटल की बनी हुई है, उसका कलर पर्पल है, पिंक है, ब्लैक है, ग्रे है, क्या है, इट्स ऑल अबाउट यूआई, ठीक है, मतलब विजुअल्स। मैम एक छोटा सा काम करें, आप जो है ना वो अपना कैमरा ऑफ कर दें, क्योंकि वो उसकी वजह से आपकी वॉइस थोड़ी सी लैग कर रही है। कैमरा, जी, आप कंटिन्यू करें अपने। ओके ओके। तो कौन सी चीज आपको कैसे दिख रही है, इट्स ऑल अबाउट यूआई, ठीक है। आप लोगों ने बचपन में देखा होगा कि पेंट ब्रश हम लोग यूज करते थे फॉर द ड्राइंग्स, की भी वही चीज है, बट ये वेबसाइट्स को बनाने के लिए यूज होती है, एक प्रोफेशनल वे में आती है, ठीक है। किस तरह कौन सी चीज कहाँ प्लेस होनी है, किस तरह यूजर को वो फ्रेंडली बनाना है, वो चीज, इट्स ऑल अबाउट यूआई, ठीक है। उसके बाद होता है यूएक्स। यूएक्स इज ऑल अबाउट हाउ यू फील अबाउट द एप्लीकेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई वेबसाइट यूज कर रहे हो, फेसबुक यूज कर रहे हो, कोई एरर पॉपअप होता है, ठीक है, या कोई ऐसी चीज आती है जो आपको फ्रस्ट्रेट करती है, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट यूएक्स, ठीक है। कि वो एप्लीकेशन आपसे कितनी स्मूथली यूज हो रही है, ठीक है, आप एक पेज से दूसरे पेज पर जा पा रहे हो, क्या आप एप्लीकेशन को क्लोज कर पा रहे हो, क्या आपके पास साइड बार्स अवेलेबल है, क्या आपके पास पॉपअप शो हो रहे हैं, क्या आपके पास एरर शो हो रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट यूएक्स, ठीक है। कि उस एप्लीकेशन को फील करके आपको अच्छा फील हो, ना कि बुरा फील हो, ठीक है। तो ये यूएक्स होता है। अगर इसको सिंपल सी रियल लाइफ एग्जांपल में समझाऊं, तो कुर्सी में जब आप बैठते हो, कुर्सी कितनी कंफर्टेबल है, ठीक है, उसमें फॉर्म लगा हुआ है, ऑफ कोर्स फॉर्म लगा है तो इट्स कंफर्टेबल, ठीक है, उसको बैठ के अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो वो गुड यूएक्स हो जाएगा। लेकिन अगर मैं उसी कुर्सी पे कांटे लगा दूं और आप उस कांटे पे बैठो, तो आपको जाहिर सी बात है दर्द होगी, चुभन होगी, ठीक है, एंड यू विल बी लाइक कि क्या घटिया चीज बनाई है किसी ने, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। इट्स यूएक्स के कैसा फील होता है, इट्स यूएक्स, एंड यूआई इज कैसी दिख रही है, ठीक है। दिखना यूआई, फील करना यूएक्स, ठीक है। यूएक्स के अंदर बेसिकली आज से नेविगेशन बार है, फुटर्स हैं, ठीक है, उन सब में पेज नेविगेशन हो रही है, एक पेज से दूसरे पेज पे जा पा रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट यूएक्स। यूआई यूएक्स की समझ आई है कि लाइक ये क्या होता है, फिर मैं आगे चलती हूँ। स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आई है तो जैसे एक दफा चैट बॉक्स में आप यस लिख दें, नो लिख दें, जो भी आप कर सकते, ठीक है। आया मैम, आप समझाएं और ना, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, अब हम लोग का इस कोर्स का मैंने बताया कि सिर्फ 8 वीक्स के लिए किया हुआ है, क्योंकि हम लोग के बेसिक जो टारगेट है वो हमारी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स या फिर 35 ईयर्स प्लस है, ठीक है। तो इसमें 8 वीक्स है, ठीक है, थोड़ा सा हम यूएक्स पे फोकस करेंगे, यूआई पे इट्स मोर अबाउट प्रैक्टिकल, ठीक है, बहुत डिटेल में यू कैन से दैट कि बहुत डिटेल में इस लाइक कि आप 80 to 90% कोर्स में सीख जाओगे, बट 10% जो चीजें होती हैं, जो कुछ चीजें होती हैं वो जस्ट आपकी नहीं होंगी, वो प्रॉपर कोर्सेज में होती है। बट इसमें इतना आप कर सकते हो कि आप लोग अपनी इंटर्नशिप, अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हो विद पेमेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले जो वीक है, इट्स ऑल अबाउट कि यूआई यूएक्स होता क्या है, ठीक है।
कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है, कौन से लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि यूआई यूएक्स की भी डिफरेंट फील्ड्स होती हैं। प्रोडक्ट डिजाइनर्स हैं, आपके पास सिंपल मोबाइल ऐप डिजाइनर्स हैं, वेब डिजाइनर्स, सीआरएम डिजाइनर्स हैं, हर एक की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। तो आपको किस में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है, उसको देखेंगे। यूआई यूएक्स होता क्या है, वो किस प्रोसेस को फॉलो करके हम डिजाइन बनाते हैं वो, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज ऐसी बना दो कि प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे, वो एंड पे खराब हो जाएगी, बेशक आपने पीछे जितने भी पैसे लगाए होंगे वो जाया हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रोसेस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। चाय भी बनाते हो, प्रोसेस को तो फॉलो करते हो, ऐसा तो नहीं है कि पानी उबाला, ठीक है, और बस हमने पत्ती शत्ती सब डाल दी, बस निकाल दिया। आप उसको प्रोसेस पूरा फॉलो करते हो, उसमें उबाल आने देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक प्रोसेस को प्रॉपर फॉलो करना होता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि एआई डिजाइनर्स को हेल्प कैसे करता है। अब इस चीज को गौर करें कि हेल्प में और टोटली रिप्लेस करने में बहुत फर्क है, ठीक है। आप जो एक ह्यूमन हो ना, आप अपने दिमाग से जो चीज सोचोगे वो कभी भी एआई नहीं सोच सकता। एआई डोंट हैव एनी फीलिंग। आप चैट जीपीटी को बोलोगे मैंने ये किया, ये सही है कि नहीं, वो आपको 100% बोलेगा हाँ तुम ठीक हो, वो कभी आपको गलत नहीं बनेगा। ये मॉडल्स डिजाइन ही ऐसे हुए हैं। देखिए, जब आपको प्रिंसिपल्स पसंद होंगे, प्रिंसिपल्स पता होंगे कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है, क्यों यूज करते हैं, किस प्रिंसिपल की क्या है, तो ऑफ कोर्स आप उस चीज को अचीव कर सकते हो, ठीक है। और ऑफ कोर्स फिर हम लोग देखेंगे कि फिग्मा क्या होता है, फिग्मा का इंट्रोडक्शन लेंगे, कौन सी चीज कहाँ होती है, उसके शॉर्टकट्स एंड एवरीथिंग, और चैट जीपीटी को भी किस तरह यूज करना है वो सारा हम इसमें देखेंगे। फिर हम आएंगे वीक 2 में। वीक 2 इज ऑल अबाउट यूएक्स, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे यूजर पर्सोनास। तो यूजर पर्सोनास होते हैं कि कौन सा पर्सन इस एप्लीकेशन को यूज करेगा, ठीक है। आप उसका पूरा डाटा बनाओगे, ठीक है, और लाइक दिस इज समथिंग लाइक सीवी, बट ये फ्रैक्शनल कैरेक्टर का होता है। यहाँ पे आपका कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद हम पेन पॉइंट्स को देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं कि हमारे पास एक डिजाइन बना जाता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप पेनाडोल खा रहे हो, पेनाडोल कब खाओगे, जब दर्द होगा। ऐसे तो पेनाडोल नहीं खा लोगे ना, कोई पेन होगा कहीं तो खाओगे। इसी तरह अगर कोई पेन पॉइंट होगा तो ही एप्लीकेशन बनेगी, अदरवाइज कोई भी एप्लीकेशन नहीं बन जाती, ठीक है। आजकल वो मार्केट में एक वेबसाइट आई, वेबसाइट कह रही हूँ, ऐप आई हुई है कि पंखा। अब वो पंखा आप ऑन करो ऑफ करो ऐप पे, उसका हमें क्या कंसर्न है, हमें से कोई फायदा हो रहा है, मैं वो पंखा ऑन कर दूं मुझे हवा मिल रही है, नहीं। तो वो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो वो ऐप एक फ्लॉप है, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखते हैं कि किसी भी पेन पॉइंट के रिगार्डिंग एक एप्लीकेशन बनेगी, ठीक है। किस तरह कंपेटिटर एनालिसिस करना है, क्योंकि आपकी कोई भी एप्लीकेशन शायद ऐसी ना हो जहाँ पे कंपेटिटर नहीं होंगे। कंपेटिटर होंगे तो कंपेटिटर एनालिसिस होगा, ठीक है। आप जब तक ये नहीं जानोगे कि आपका जो कंपेटिटर है वो कहाँ जो है क्या कर रहा है, कहाँ उसको इशू आ रहा है, तब तक आप अपना प्रोडक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। थर्ड, यूजर जर्नी को देखेंगे, जिसमें हमारे पास फ्लो चार्ट्स वगैरह आ जाते हैं कि किस तरह यूजर जो है हमारी एप्लीकेशन को यूज करेगा, क्या स्टेप्स होंगे कि वो हमारी एप्लीकेशन को यूज करेगा। इट्स ऑल अबाउट लाइक दैट। आप लोगों ने बचपन में देखा होगा कि बचपन में नहीं, 7-8 में क्या फ्लो चार्ट्स बनाते थे, सम ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, कि पहले हम 3 लेंगे नंबर, वो सारा फ्लो चार्ट डिजाइन करते थे ना। ये भी वैसा ही है कि किस तरह यूजर एक एप्लीकेशन को यूज करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप जो हो दराज को यूज कर रहे हो, दराज को कैसे यूज करते हैं हम, कि हम पहले गए, ओपन किया, आइटम सर्च किया, आइटम को ऐड टू कार्ट किया, पेमेंट किया, चेकआउट वाले वो सारे स्टेप्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज कह रहे हैं कि हम लोग को वो चीजें बनानी है ताकि पता हो यूजर एप्लीकेशन को किस तरह यूज करेगा। फिर आता है वीक 3। वीक 3 इज ऑल अबाउट द कलर। अच्छा, वीक 1 और 2 में हम लोग जो है वो भी करेंगे साथ साथ, क्या कहते हैं, लॉस, ठीक है, कि लॉस भी करेंगे कि लॉस क्या होते हैं, ठीक है। वो बेसिकली यूआई यूएक्स के अंदर आ जाता है, इसलिए मैंने उसको सेपरेट मेंशन नहीं किया, बट वहां पे लॉस पढ़ेंगे, पता होगा यूएक्स क्या होता है, क्या क्या चीजें यूएक्स से प्रॉब्लम करती है, तभी आप जो है यूआई बना सकते हो, ठीक है। फिर हम यूआई पे देखेंगे क्या कलर ब्रांडिंग करनी है, कलर थ्योरी क्या कहती है, कौन से कलर्स कब यूज करना चाहिए। जैसा एक एप्लीकेशन है ना, उसके लिए स्पेसिफिक कलर्स डिजाइन किए गए हैं, ठीक है। जस्ट एग्जांपल, अब आपके पास एक एप्लीकेशन है मेडिकल की, ठीक है, और वो एक कलर ब्रांड लोगों के लिए, क्या आप उसमें रेड कलर यूज करोगे, नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बताएगा यूआई कि कौन से कलर किस एप्लीकेशन में यूज करना है, कौन सा नहीं। और अगर आपको प्राइमरी कलर यूज करो तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेकेंडरी किस तरह यूज करना है, वो सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे। टाइपोग्राफी विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, कि किस तरह आप लोगों ने टेक्स्ट को यूज करना है, टेक्स्ट को किस तरह
किस तरह यूज करने हैं, कौन से फॉन्ट्स यूज करने हैं, कितनी स्पेसिंग देनी है, हर चीज आप इसमें देखोगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखोगे कि कौन से मॉडर्न ट्रेंड्स और किस ट्रेंड्स को हम अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह अभी मार्केट में कौन कौन से चल रहे हैं, एक हमारे पास न्यू मॉर्फिज्म बहुत चल रहा है, ग्लास मॉर्फिज्म बहुत चल रहा है, ठीक है, और भी बहुत सारे चल रहे हैं, ठीक है। आपके डिजाइन ट्रेंड्स हर महीने चेंज होते रहते हैं, ठीक है। आप क्या कर लोगे, लेकिन होते वही 10 to 15 है, आपको डिजाइन आ जाएगा, फिर वही वो शेडोज वगैरह होते हैं, आप फिर कर लोगे। मेन जो चीज होती है समझने वाली वो यूएक्स होती है। यूएक्स समझ आ गया, यूआई फिर आगे जो है यू कैन से दैट पानी है, ठीक है। अब वो पानी आप पे, क्या आप उसमें डूब के जाना चाहते हो या तैर के जाना चाहते हो, ठीक है, इट्स अप वाटर। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ब्रांड आइडेंटिटी के हर ब्रांड के अपने कलर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ई रेसिंग ट्रेनर्स है, उसका क्या कलर होगा, रेड व्हाइट ब्लैक, यही 3 कलर्स यूज हुए हैं ना, तभी मैंने स्लाइड से भी यही यूज की है, ठीक है। तो ब्रांड आइडेंटिटी होती है, जो कि ब्रांड से कलर्स हैं उसमें आप लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। फिर वीक 4 है, ठीक है, जिसमें हम लोग लोफाई को देखेंगे। लोफाई इज ऑल अबाउट स्केलेटन, ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे पहले क्या होता है, हड्डियां, ढांचा, ठीक है, उसके ऊपर गोश्त एंड ऑल दैट। तो सबसे पहले यहाँ पे भी ढांचे बनते हैं, द ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन, ठीक है, जहाँ पे कोई टेक्स्ट नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस एक डमी होता है कि कुछ इस तरह का होगा। वो जब हम बचपन में गेम खेलते थे ना कि तुम्हें मेरे घर आना है, वो तुमने यहाँ से सीधे जाना है ना, पेपर में बताते हैं यहाँ से सीधे जाना, दरख्त होगा वहां से लेफ्ट ले लेना, लेफ्ट लेने के बाद फिर सीधे जाना, फिर वहां से राइट लेके टर्न ले लेना, फिर तुम्हें मेरा घर आ जाएगा। वो विजुअल्स नहीं है, ठीक है, वो एक रफ एस्टिमेट है। तो वाई फ्रेम भी एक रफ, यू कैन से दैट कि वेबसाइट होती है जिसको आप यूज कर सकते हो। देन हमारे पास आता है यूएक्स का स्ट्रक्चर। यूएक्स स्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट कौन सी चीज कहाँ प्लेस होनी चाहिए। हर चीज ऐसे फेंक नहीं देते, जिस तरह हम लोग अलमारियों में कपड़े ऐसे फेंक देते हैं, बहुत से लड़के लड़कियां होते हैं इंक्लूडिंग मी के फेंक देते हैं, तय करने की भी जहमत नहीं करते हम लोग। तो यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे आपको तमीज के साथ प्रॉपर चीजें बनानी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद जो है फिर हमारे पास मोबाइल लेआउट्स आ जाते हैं, ठीक है। मोबाइल लेआउट्स के अंदर आपके पास इट्स ऑल अबाउट कि 2 लेआउट होते हैं, एक तो आपके वेब के होते हैं, एक मोबाइल के होते हैं। मोबाइल के में ना आप लोग हर चीज से डालते हैं, थोड़ी थोड़ी डालते हो, तो किस तरह लेआउट होगा, क्योंकि आपने देखा होगा फेसबुक को मोबाइल पर वेब पे बहुत फर्क है, ठीक है। आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो कुछ इस तरह आते हैं कि लाइक फेसबुक पे आपको मैसेजेस वगैरह के टॉप पे आते हैं, इस पे ऐसा नहीं होता, ठीक है। मोबाइल पे बहुत से ऑप्शंस रिड्यूस हो जाते हैं, लेआउट चेंज हो जाता है, ठीक है। तो उसको ही देखेंगे क्या होता है। और ऑफ कोर्स फिर हम प्रॉपर फिग्मा की बेसिक्स को देख रहे होंगे। ऑफ कोर्स जब तक आप फिग्मा नहीं समझोगे ना, तब तक इसको नहीं समझ सकते, ठीक है। मुझे बताएं, यहाँ तक समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? आपकी तरफ से कंप्लीट हुआ है मैम? नहीं सर, अभी नहीं। नहीं हुआ। मैं उनसे अच्छा। बीच में इसलिए पूछ रही हूँ कि गेनो मेरी पिच तेज हो रही है और उनको समझ नहीं आ रहा। नहीं, बाय द वे आ तो रहा होगा अभी तक तो। स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना समझ में? वेरी स्मूथ। ठीक है। ओके, सही है, समझ आ रहा है, यस मैम। बढ़िया यार। थैंक यू सर। ठीक है। फिर ठीक है आप मैम, आप चल, कंटिन्यू। ओके, नहीं, फिर एक आप, सेकंड मैम, एक सेकंड। कोडिंग आना लाजमी है इसके लिए? ये राबिया शब्बीर पूछ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, यूआई पे कोडिंग की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ठीक है अच्छा, मैम, अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सर अच्छा ये बता दें कि HTML CSS जावा ये किस चीज़ के काम आती है? वो ये फ्रंट फ्रंट एंड एंड वेब डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के काम है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं काइंडली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जब तक ये डेमो एंड ना हो मैम की तरफ से, तो प्लीज तब तक अपने अपने माइक्स को आप बंद रखें। जैसे मैम ओके का डेमो एंड हो जाएगा तो उसके बाद हम आप लोगों के क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है ओके मैम, आप ओके। कर सकती हैं। ओके, उसके बाद फिर वीक 5 है, ठीक है, जिसमें हम लोग ऑटो लेआउट को देखेंगे, क्योंकि समटाइम आप देखते हो ऑटो से क्या होता है, चीजें ऑटोमेटिकली प्लेस होती रहती हैं। तो किस तरह से प्लेस होंगी कि हम ऑटोमेटिक को करते हैं, तो कहाँ से चीजें किस लेआउट में प्लेस होंगी, वो ऑटो लेआउट होता है, ठीक है। उसको देखेंगे, कंपोनेंट्स बनाएंगे। कंपोनेंट्स को बनाने का तरीका ये होता है, सॉरी, फायदा ये होता है कि आपने एक चीज बनाई ना, वो हर जगह पे चेंज हो जाएगी, ठीक है, ग्लोबल चेंज हो जाएगी। अदरवाइज आप एक बना रहे हो और वो फिर क्लाइंट से रिव्यू करा रहे हो, क्लाइंट कह रहा है नहीं मुझे ये नहीं अच्छा लगा, मुझे ये चीज ऐसे चाहिए, तो 100 जगह आप दोबारा बनाओगे। सच्चा कंपोनेंट आप पेरेंट में चेंज करोगे, हर जगह चेंज हो जाएगा, तो वो आपका टाइम सेव करता है, ठीक है। तो इट्स गुड कि आप कंपोनेंट्स को यूज करो। फिर वेरिएंट्स आते हैं। वेरिएंट्स इज ऑल अबाउट के उसके डिफरेंट वर्जन्स, ठीक है, कि अब मेरे पास मैं कपड़ा लेने जा रही हूँ, ठीक है, मुझे कपड़ा अच्छा लगा, बट मैं लड़की हूँ एक, ठीक है, तो मैं कहूंगी कि नहीं मुझे ये कलर नहीं, मुझे इसमें ये कलर चाहिए, ठीक है। तो वो डिजाइन वही है, उसमें कलर चेंज है, ठीक है। तो वो डिफरेंट वेरिएंट होगा, जस्ट लाइक बटन, बटन आपका ब्लू कलर का भी है, रेड कलर का भी, तो ब्लू एक वेरिएंट है, रेड एक वेरिएंट है, ठीक है। तो वेरिएंट्स ही होते हैं।
उसके बाद आता है रिस्पॉन्सिव डिजाइन। रिस्पॉन्सिव डिजाइन का ये होता है कि आपकी एप्लीकेशन थ्रू आउट हर जगह पे जो है ना वो कंसिस्टेंट रहनी चाहिए, ठीक है, कंसिस्टेंट रहनी चाहिए, और उसके लेआउट जो है हर डिवाइस के लिए सेपरेट हो, ठीक है। और जब आप डिवाइस को स्ट्रेच करो, मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास आपने डिजाइन बनाया वेब के लिए और आप ओपन कर रहे हो मोबाइल पे और वो मोबाइल पे खराब हो रहा है, तो वो रिस्पॉन्सिव डिजाइन नहीं है। तभी आपने देखा होगा डिमांड की जाती है यूआई डिजाइनिंग की उसके अंदर क्या कहते हैं जॉब के अंदर कि आपको रिस्पॉन्सिव डिजाइन आती होगी। अगर आप वेब का डिजाइन बना रहे हो तो वो डिजाइन आपके पास मोबाइल पे भी वर्केबल होना चाहिए, ठीक है। ये ना हो कि मोबाइल पे आपके पास सारी चीजें उड़ गई हैं, खराब हो गई हैं, ठीक है, तो वो नहीं। रिस्पॉन्सिव इज कि हर एप्लीकेशन पे वो जो आपका डिजाइन है वो खुलना चाहिए और वो खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेआउट चेंज हो सकता है, ठीक है, कीप इन द माइंड, बट डिजाइन चेंज नहीं होगा। उसके बाद वीक सेक्शन, ठीक है, जहाँ पे हम प्रोटोटाइपिंग करेंगे, ठीक है, छोटी मोटी लाइक हॉवर किस तरह होगा, क्लिक करोगे तो क्या होगा, टॉगल को ऑन करोगे तो क्या होगा, बटन को क्लिक करोगे लाइक करोगे तो कलर चेंज होता है, मैक्रो एनिमेशंस होती कि एक पेज से दूसरे पेज जाओगे तो किस तरह जाओगे, कौन सी एनिमेशंस यूज करनी है, ठीक है, किस तरह प्रॉपर क्लिकेबल प्रोटोटाइप बनाना है कि पूरी एप्लीकेशन एक आपका वर्केबल फॉर्म में आ जाए, बट इसमें कोडिंग नहीं होगी डिजाइन के टाइम पे। जस्ट लाइक कि आप लोग मार्केट में जाते हो, मे बी आप लोग गए हो मोबाइल फोन्स मार्केट है, ठीक है, वहां पे मोबाइल्स लगे होते हैं डमी के तौर पे, वो ओरिजिनल्स नहीं होते, ठीक है, वो डमीज होते हैं, ठीक है, फॉर टेस्टिंग। इसी तरह प्रोटोटाइपिंग में भी ये डमीज होते हैं, यहाँ पे प्रॉपर टेस्ट नहीं हो रहा होता, यहाँ पे कोडिंग नहीं होती, ये डमी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे चीजें फाइनलाइज होती है, फिर आप डेवलपर को देते हो, डेवलपर इस पर काम करते हैं। फिर वीक 7 में प्रॉपर हम लोग केस स्टडी देखेंगे। केस स्टडी को बनाने के बाद किस तरह हम उसकी टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यूआई यूएक्स में, ठीक है। ये आप टेस्ट नहीं करोगे, डायरेक्ट डेवलपर को दे दोगे, वो चीजें चेंज होती जाएंगी, आपकी टाइमलाइन एक्सीड हो जाएगी। टाइमलाइन एक्सीड होगी, पैसे ज्यादा जाएंगे, पैसे ज्यादा जाएंगे, नुकसान होगा, ठीक है। तो टेस्टिंग यूआई में ही साथ साथ करनी है, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है कि पोर्टफोलियो ऑफ कोर्स हम बनाएंगे तो उसके लिए केस स्टडी करनी होगी, ठीक है। तो हम एक केस स्टडी ही करेंगे, उसकी प्रॉपर मोबाइल ऐप और वेब एप्लीकेशन दोनों कर लेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपके पास एक प्रॉपर जो है एप्लीकेशन आ जाएगी और आप उसको एज अ पोर्टफोलियो लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया था कि हमारी इंटेंशन ये है कि आप लोगों को यहाँ पे कोर्स को सिखाया जाए इस तरह से कि आप लोग फाइवर से अर्निंग कर सको, ठीक है। तो हम लोग बताएंगे कि किस तरह फाइवर अपवर्क के क्या बेसिक्स हैं, किस तरह अपने प्रपोजल्स लिखने, किस तरह क्लाइंट से कम्युनिकेट करना है, ठीक है, किस तरह प्रॉपर एप्लीकेशंस को आप लोगों ने यू कैन से दैट प्रेजेंट करना है कि वो आपको पिच कर आपकी पिचिंग पे ही आपका प्रोजेक्ट देते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग डेली छोटे छोटे टास्क करेंगे, ठीक है, जो कि हार्डली 5-10 मिनट्स के होंगे, ताकि मुझे भी समझ आए कि आपको चीजें समझ आ रही है कि नहीं है, ठीक है। और हर वीकेंड पे आप लोग की एक असाइनमेंट होगी जो कि आप लोग को मुझे देनी होगी और उसके आप लोग के नंबर होंगे, ठीक है। उसके बाद एआई को यूज करना है तो इट्स कंपल्सरी, ठीक है, बट एथिकल यूज में, ठीक है। ये नहीं कि आप लोग एआई से डिजाइन बना रहे हो, एआई से मैम डिजाइन आपकी वॉइस बनाओगे फॉर ब्रेक योर हो रही काइंड है। इन्फॉर्मेशन। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। अब अब आ रही है, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहे थे कि आपके लिए हर असाइनमेंट में एआई को यूज करना कंपलसरी है, ठीक है, हर असाइनमेंट के अंदर, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि आप लोगों ने एआई से डिजाइन बना दिया है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, मैं भी एक डिजाइनर हूँ और मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है। मुझे फौरन पता चल जाता है कौन सा डिजाइन जो है वो एआई से बना हुआ है, कौन सा इंसान ने खुद बनाया हुआ है, ठीक है। आप एआई से बनाओगे, मुझे पता चल जाएगा एआई में इतने यूएक्स प्रॉब्लम्स होते हैं जो आप लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर आप एक चीज खुद सोचोगे, एक ह्यूमन की प्रॉब्लम को समझ के कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, इसका ये सोल्यूशन है, तो चीज हमेशा अच्छी बनेगी। आप लोग हेल्प ले सकते हो कि क्या कलर्स होने चाहिए, क्या टाइपोग्राफी वगैरह होनी चाहिए, यहाँ से आपकी हेल्प ले सकते हो, बट नॉट इन द डिजाइन, ठीक है। फिर इसकी टारगेट ऑडियंस इज जस्ट लाइक, मैं दोबारा बता दूं कि 16 to 22 विच इज द यूनिवर्सिटी एंड द कॉलेज स्टूडेंट, ठीक है, और 23 से 25 जो कि अपने कैरियर को स्विच करना चाह रहे हैं, जो हाउसमेट्स होती हैं, सॉरी हाउसमेट कह रही हूँ, जो हाउस वाइफ्स होती हैं, ठीक है, या फिर कोई भी चीजें, ठीक है, जो कि 30 मतलब देखिए सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ठीक है। तो 35 तक आप कैरियर स्विचिंग कर सकते हो, ठीक है, कोई ऐसी स्किल सीख सकते हो जहाँ से आप अर्न करो, ठीक है। तो इस कोर्स से यू गाइस कैन अर्न, ठीक है। फिर आप लोग इसमें क्या सीखोगे, ठीक है, दोबारा बता देती हूँ। एक प्रॉपर एप्लीकेशन, ठीक है, प्रॉपर एप्लीकेशन बनाओगे फुल फ्लो के साथ, उसकी पर्सोना से लेके
उसके स्टोरी बोर्डिंग, उसकी स्टोरी टेलिंग, उसकी फिग्मा फाइल्स, एवरीथिंग, ठीक है। सेकेंडली जो है आप पोर्टफोलियोज का बनाओगे, ठीक है। पोर्टफोलियोज आप लोग शोकेस करोगे अपने बेहान्स पे, ताकि जब भी आप किसी भी यूजर को बता रहे हो कि ये चीज़ है, तो यूजर को पता हो कि ओके हाँ ठीक है ये है, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी हायरिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। और जब फॉर एग्जांपल आप फाइवर पे भी, या फिर फाइवर से बेहतर है कि आप लोग अपर को यूज़ करो, अपर ज़्यादा बेहतर है फाइवर की निस्बत, ठीक है। तो वहाँ पे आप जब पिच करोगे, पिचिंग के साथ आपको पोर्टफोलियो अटैच करना पड़ता है, ठीक है। वहाँ से आपको बेनिफिट होता है। तो फिर वहाँ पे किस तरह पोर्टफोलियो अटैच करना है, कौन से पोर्टफोलियोज बनाने चाहिए, ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। सो दिस वाज द कोर्स आउटलाइन, ठीक है। किसी को कोई भी चीज़ पूछनी है, नहीं समझ आई, तो वो पूछ सकता है। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले तो मुझे ये भी बताइएगा कि मैम का डेमो सेशन कैसा लगा। मैम जो समझा रही थी समझ में आया या सर के ऊपर से गया है? कैसा लगा एक्सपीरियंस डेमो का? कोर्स आउटलाइन भी कैसे लगी आप लोगों को, या अगर आप लोगों ने पहले कोई रिसर्च की हुई है इस पे बूट कैंप्स पे यूआई यूएक्स की, तो वो कैसे लगी आपको उसके अकॉर्डिंगली? किसी की कोई थोड़ी सी रिसर्च है दूसरे इंस्टीट्यूट्स में से, कोई भी कोर्स आउटलाइन उन्होंने देखी और हमारा देख रहे हो वो डेमो सेशन, कोई भी हो? तब तक आप बताएं, तब तक मैं आपको एक बहुत अच्छी हमारे बारे में मैं आपको बात बता देता हूँ। थैंक यू सो मच मरियम, टेक न्यूटन, हमाद समो, अब्दुलरहमान, राबे शबीर ने नो क्यों बोला मुझे नहीं पता। It was really nice. Thank you. Thank you. Everything was perfect and sounds interesting. I have a question. Is there any requirements related to device? Any other? Okay. एम रेहान, देखिए अगर आपके पास नॉर्मल भी लैपटॉप है, कोई भी लैपटॉप जो आपको आपके पास है, वो यूज कर सकते हैं आप इसके लिए, क्योंकि फिग्मा जो है वो एक ऑनलाइन टूल है। और मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम इसमें आखिर की 3-4 क्लासेस या एक एक वीक जो है वो स्पेशली आप इसमें एक ऐड कर दें। 8 वीक्स से ये 9 वीक्स का कर दें, उसमें आप फ्रेमर इनको 3-4 क्लासेस में सिखा दें, क्योंकि फ्रेमर भी बहुत जरूरी है। ठीक है मैम, मैं आपसे ठीक है। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि फ्रेमर बहुत जरूरी है। हम अपने कोर्स में 4 मंथ्स के कोर्स में स्टूडेंट्स ये फ्रेमर सिखाते हैं यूआई यूएक्स में, जो कि मैंने आपके 2 मंथ्स के बूट कैंप में ऐड करवा रहा हूँ आपके सामने। जो कि फ्रेमर आपको पता होगा कि क्या है, शायद पता होगा, लेकिन नहीं पता तो ये मैम आपको बताएंगे। ये सर समझ आया, बहुत अच्छा था। सॉफ्टवेयर कौन से यूज होंगे? फिग्मा एंड फ्रेमर। सर काइंडली शेयर दिस पीडीएफ इन द ग्रुप इफ पॉसिबल। जी जी जी, मैं बिल्कुल भेज दूंगा। अच्छा अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि ई राइजिंग ट्रेनर्स पाकिस्तान का वाहिद इंस्टीट्यूट है जो कि आपको फी आपकी रिफंड करता है अप टू 3 क्लासेस तक। ठीक है, अगर आपको 3 क्लासेस तक मैम की कोई समझ नहीं आ रही, कोर्स समझ में नहीं आ रहा, और इफ यू हैव अनदर बेटर ऑप्शन देन अस, देन यू कैन क्लेम अ फुली रिफंड ऑफ योर फी फ्रॉम ई राइजिंग ट्रेनर्स। ठीक है, 3 क्लासेस का मतलब होता है एक पूरा हफ्ता, क्योंकि ऑल्टरनेट डेज पे हमारी क्लासेस होती हैं। तो एक हफ्ते तक आपके पास एक टाइम होता है, या 5 दिन तक आपके पास टाइम होता है। वैसे तो हम कहते हैं कि 3 क्लासेस तक आपके पास टाइम है। तो 3 क्लासेस के बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आया, तो चौथी क्लास से पहले आप अपनी रिफंड क्लेम को प्रोसेस में डाल सकते हैं हमारे पास, और आप अपना कंप्लीट रिफंड हमसे ई राइजिंग ट्रेनर से विद इन 5 वर्किंग डेज ले सकते हैं। तो जो कि आपको पाकिस्तान में इस वक्त कोई भी नहीं देगा जी। 3 क्लासेस पर वीक होंगी, और ये टोटल पहले 8 वीक्स का था, अब 9 वीक्स का ये कोर्स करवा दिया मैंने आपका बूट कैंप, जिसकी फीस कोई नहीं बढ़ेगी, फीस वही थी। इवन हम आपको जो ये कंप्लीट बूट कैंप था 8 वीक्स का 9 वीक्स का, इसकी टोटल फी थी 5000 रुपीज कंप्लीट बूट कैंप की, जो 2 मंथ्स का ही बनता है। अब ये 9 वीक्स का है, अब इस कोर्स की फीस होगी 4000 रुपीज, जो यहाँ लाइव ले रहे हैं डेमोज। जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे, ये मैं उनके लिए नहीं कह रहा, मैं रिकॉर्डिंग नहीं क्लियर कर देता हूँ कि मैं उनके लिए नहीं कह रहा। जो ये लाइव आए हुए हैं, जैसे मरियम जाहिद है, चौधरी एम रेहान, उल्फत है, फामी है, अब अभिषेक बैन, मुझे नहीं पता मैं नाम सही ले रहा हूँ नहीं, अभी शब्बीर, अगर ये एडमिशन लेते हैं तो इनको 20% हम 5000 पे ऑफ दे रहे हैं, जो कि मैंने आप लोगों के ग्रुप में भी एक मैसेज कर दिया। अम्माद समो जो सॉरी अम्माद, मैंने आपका नाम लिया, मैं एक्सट्रीमली सॉरी। वैसे जो मौजूद है यहाँ पे, एक्चुअली मैं देख रहा था यहाँ पे मैसेजेस में जिन जिन के नाम मेरे सामने है, मैंने नाम लिया। जो यहाँ मौजूद है उन सबको जो है वो जी, आराम आराम टेक न्यूटन आराम, आप भी तो जो मौजूद है उन सबको जो है वो 20% डिस्काउंट मिलेगा। और ये 4000 रुपीज में कंप्लीट बूट कैंप, जो कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं सिखा रहा हूँ। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको एक दफा डिस्कॉर्ड विजिट करा देता हूँ ई राइजिंग ट्रेनर्स का। ई राइजिंग ट्रेनर्स की एक ऑफिशियल कम्युनिटी है जहाँ पे आप अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करते हैं, वो है ई राइजिंग ट्रेनर्स कम्युनिटी के नाम से डिस्कॉर्ड पे।
आप लोगों में से कितने लोगों को डिस्कॉर्ड का पहले से पता है और किसको नहीं पता? सर एक क्वेश्चन है, क्या ग्राफिक डिजाइनिंग भी हमें यूआई यूएक्स में हेल्प कर सकता है, बिकॉज मैं भी तो डिजाइन में। जी तुबा हाशिम, ग्राफिक डिजाइनिंग आपको बहुत ज्यादा जो है वो हेल्प आउट कर सकता है, लेकिन अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। वैसे अगर आपके जो है वो ग्राफिक डिजाइनर है आप पहले से, तो आपकी फाउंडेशन जस्ट मजबूत होगी। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि आपने अभी अभी ग्राफिक डिजाइनिंग सीख के फिर ये करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं ना उनको ये समझ में आता है। बिगनर फ्रेंडली है जी, बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली है। बिगनर से हम आपको, अब फ्रेमर भी मैंने ऐड करवा दिए जो कि एडवांस लेवल पे हम सिखाते हैं एट द एंड ऑफ द कोर्स। सिर्फ बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़े बहुत डिजाइन बना लेती हूँ, ठीक है जी तू भाई, फिर आपको बहुत मतलब अच्छा लगेगा, फिर इसको आसानी होगी। ओके, जिन जिनको पता है दैट्स ग्रेट अबाउट द डिस्कॉर्ड, लेकिन जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ। डिस्कॉर्ड एक यूं समझ लें कि एक लाइव स्ट्रीमिंग का प्लेटफॉर्म था जो कि 2015, 16, 17 में, इवन 2020 2023 तक भी लाइव स्ट्रीमिंग में यूज होता था गेमिंग के लिए। याद होगा आप लोगों को, शायद आप लोगों में से कोई गेमर हो यहाँ पे या किसी ने देखी हो, तो यूट्यूबर्स भी इस पे लाइव आते थे, स्ट्रीमिंग इसी के थ्रू ही करते थे अपनी। तो ये स्ट्रीमिंग का एक प्लेटफॉर्म था, अब ये एक कम्युनिटी का प्लेटफॉर्म बन गया है। किसी ने अगर मिड जर्नी का नाम सुना हो तो मिड जर्नी पूरा का पूरा यहीं से ही चलता है। सर कैन सिंपल फाइन आर्ट्स और ग्राफिक डिजाइनिंग स्टूडेंट्स यूज इट टू देयर बेनिफिट, राइट? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए मैं एक एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ सानिया साकिब, मैंने शुरू में अपना एक मिसाल दिया कि मैं एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ। मैंने वहां से अपना मास्टर्स किया। देखिए स्किल में और एजुकेशन में फर्क होता है। एजुकेशन में आप पीएचडी कर सकते हैं, उसका आपकी स्किल्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, हुनर आपके पास हो सकता है कि आप पीएचडी कर चुके हो एजुकेशन में और आपके पास हुनर हो, आप बहुत अच्छा फर्नीचर बनाते हैं, बहुत अच्छे आप पेंटर है, या बहुत अच्छे आप आर्टिस्ट हैं, ये आपका हुनर है। हुनर का एजुकेशन के साथ कुछ कोई ताल्लुक नहीं होता, कोई भी ताल्लुक नहीं होता। हालांकि हुनरमंद लोग जो है वो हमसे ज्यादा कमाते हैं, जो एजुकेटेड होते हैं उनसे ज्यादा कमाते हैं हुनरमंद। मैं आपको मिसाल देता हूँ एक पंचर वाले की। पंचर वाला एक मास्टर्स किए हुए या बैचलर्स किए हुए फ्रेश ग्रेजुएट से ज्यादा कमाता है। मोबाइल पे हो जाएगा, लैपटॉप रिक्वायर्ड है, बिल्कुल लैपटॉप इसके लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो कभी भी स्टूडेंट्स जो है ना वो स्किल्स को एजुकेशन के साथ ना जोड़ा करें कि अगर मैं डॉक्टर हूँ या मेरी जो फील्ड ही नहीं है ये, मैं तो ये कर रही हूँ, मैं तो वो कर रहा हूँ, उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सही, ये तो एक स्किल है जो कि स्टूडेंट्स को, आप लोगों को आगे जाके बहुत काम आएगी, अभी भी काम आएगी, आगे जाके भी बहुत काम आएगी, ठीक है जी। तो कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। वैसे मैं आपको डिस्कॉर्ड का बता रहा था, तो कि ये देखिए हमारे जो बैच नोना 1 नोना 2 के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे देखिए अपने यूआई यूएक्स के अपने असाइनमेंट्स यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं। ये जितने भी आपके असाइनमेंट्स हैं वो आप भी यहीं पे डिस्कॉर्ड पे आके हमारे सबमिट करेंगे। कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे ये आपको सारा सिखाया जाएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी कि मुझे तो आता ही नहीं है तो मैं कैसे करूंगी ये वो फलान ढिमका, कुछ भी नहीं। वजह देखिए कम से कम लैपटॉप में भी ये हो जाएगा, 30-35 हजार वाले में भी हो जाएगा, 20-25 हजार वाले में भी हो जाएगा, क्योंकि फिग्मा ऑनलाइन टूल है। फिग्मा को आप ऑनलाइन कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप फेसबुक अगर आप अपने लैपटॉप पे यूज करें तो दैट डजंट मीन कि आपके पास कोई इतने हाई एंड जो है वो लैपटॉप की नीड हो। मैम ऐसा ही है या फिग्मा के लिए कोई स्पेशली कोई लैपटॉप इनको नीड होगी कोई हाई एंड? नहीं, फिग्मा के लिए बिल्कुल माइ बेसिक भी होगा ना चल जाएगा। फिग्मा जस्ट एक ओके, ऑनलाइन तो ये देखिए वेबसाइट है, स्टूडेंट्स, ठीक है। ये जी जी, जैसे मैं चला के बैठा हूँ यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए कोई भी आपको ना किसी भी कोई हाई एंड लैपटॉप्स की कोई जरूरत नहीं है। पुराने स्टूडेंट्स का हमारा जो है ये वो बना हुआ है, क्या कहते हैं ये, उनके आई थिंक सो ये, मैम ये प्रोटोटाइपिंग कहलाती है ना, क्योंकि मुझे इसका नहीं पता। ये हाई फिडेलिटी ये हा, प्रोटोटाइपिंग ये हाई है फाई ना? है, प्रोटोटाइपिंग रन करके आती है जी। हाँ तो ये वही है। अच्छा जी, अब कोई क्वेश्चन हो इसके अकॉर्डिंगली? वैसे ये पूरा एक सर्टिफाइड कोर्स है, ठीक है। मैं आपको सर्टिफिकेट्स भी राइजिंग ट्रेनर्स के दिखा देता हूँ। और आप लोगों के इस कोर्स में 2 क्विजेज होंगे स्टूडेंट्स। एक क्विज होगा, एक फाइनल टेस्ट होगा, ठीक है। फर्स्ट मंथ में क्विज होगा, सेकंड मंथ में आपका फाइनल टेस्ट होगा। अब फाइनल टेस्ट क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि हमें पता हो कि हम जो स्टूडेंट यहाँ से मतलब जिसका कोर्स कंप्लीट हो रहा है वो वाकई में उसने कुछ सीखा भी है या नहीं सीखा। अगर सीख लिया होता है तो वो उसी वक्त सर्टिफाई हो जाता है, लेकिन अगर नहीं सीखा होता तो वो दोबारा अपने असाइनमेंट्स पे मतलब फोकस करते हैं और फिर वो अपनी वो टेस्ट देते हैं और फिर जो है वो अब यहाँ से पास आउट होता है, ठीक है।
तो जब तक आपके असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे, हमें नहीं लग रहा होगा कि आपने कुछ सीखा है, तब तक आप सर्टिफाई नहीं हो सकते। समझ आई बात मेरी? अच्छा, जो क्विजेज होंगे उसमें हम एक काम क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि हम लोग आपके दरमियान रखते हैं कंपटीशन। जो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद है, मैं आपको बता देता हूँ, उसमें होता है कंपटीशन कि अगर आप बहुत अच्छा जो है वो परफॉर्म करके आप यूँ समझ लें कि नंबर 1 रैंक किए अपने बैच में, तो हम आपको अपनी तरफ से गिफ्ट्स भेजते हैं, जिनका ना आपको डीसी भरना होता है, मतलब डिलीवरी चार्जेस, ना ही आपको गिफ्ट के कोई एक्स्ट्रा पैसे देने होते, वो हमारी तरफ से आपको एज अ गुड जेस्चर हमारी तरफ से भेजा जाता है। जैसे हमने इन स्टूडेंट्स को भेजा, ये देखें, इनके पास ये, क्योंकि इन्होंने हमसे कपड़ों की ही डिमांड की थी अनस्टिच, तो हमने इनको कपड़े ही भेजे। ठीक है, तो आप जो भी हमसे करते हैं वो हम आपको देते हैं। ये सर, इसका प्रैक्टिकल स्कोप क्या है, मीन्स ये करने के बाद टारगेट ऑडियंस कौन होगी मैम? अच्छा, इसको करने के बाद आई डोंट लाइक टारगेट ऑडियंस, आप किस तरह कह रहे हो, बट इसको करने के बाद आपकी जो मेन टारगेट होना चाहिए वो आपका अपवर्ड, आपका लिंक्डइन होना चाहिए। वहां से जो है आप लोग किसी भी कंट्री को टारगेट कर सकते हो। मे बी बेटर है कि यूरोपीय कंट्री से कर ले, क्योंकि वहां पे यूआई की ज्यादा इंपॉर्टेंस है एज कम्पेयर टू सम इंग्लिश कंट्रीज। ठीक है, तो वहां से आप लोग क्लाइंट्स को हंट कर सकते हो। ठीक है, और आप लोग अपना कर सकते हो स्टार्ट। ठीक है, लेकिन स्टिल ये भी नहीं है, ठीक है, कि नहीं आप लोग चाह रहे हो कि नहीं प्रॉपर एक काम होना चाहिए, फ्रीलांसिंग नहीं चाहिए, यू गाइस कैन स्टार्ट वर्किंग विद द कंपनी। ठीक है, आप लोग किसी भी कंपनी में जॉब कर सकते हो। जॉब करने को, क्योंकि आप लोग की आप लोग की जो पोर्टफोलियो होगा वो इंटर्नशिप वगैरह में काउंट हो सकता है। और आपको अगर इंटर्नशिप भी करनी होगी तो आपको पेड मिलेगी, फ्री नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपकी कैरियर की स्टार्टिंग अच्छी हो जाएगी। बट इस दोनों ऑप्शन है कि आप फ्रीलांसिंग करते हो, जॉब पे जाते हो, आप दोनों चीजें कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं हमसे। वैसे मैम इसके डेज क्या रखे हैं आपने और टाइम क्या रखा है? टाइम मुझे याद नहीं है, रुके एक मिनट, मुझे भूलने की बीमारी है। ठीक है, सेम टू यू। मैंने तो दवाइयाँ भी खाई हुई है, तो मेरा तो दिमाग वैसे भी काम नहीं कर रहा। मैं अच्छा, मुझे लाइक मुझे थोड़ा सा है। जी जी। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 8 PM to 9 PM। ओके स्टूडेंट्स, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 8 PM to 9 PM, हफ्ते में 3 क्लासेस हुआ करेंगे आप लोगों की। और इसमें जो है वो हम आपको लाइव क्लासेस दे रहे होंगे, जैसे अभी आप यहाँ पे मौजूद हैं जैसे, तो वैसे ही उसमें भी आप अपने लाइव उसमें क्लासेस में होंगे। हायर Y11C लैपटॉप से ये हो पाएगा? आज जी हो जाएगा। देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ कि आपकी स्पेसिफिकेशंस 2-4 GB रैम भी अगर है तो हो जाएगा। कोर्स कितने मंथ्स का होगा? ये 2 मंथ्स का है टोटल ना। वैसे 2 मंथ्स का था, अब मैंने इसमें से 1 वीक ऐड करा दिया, तो ये आप लोगों को बता दिया मैंने। मैम काइंडली ये कंप्लीट टाइमिंग और डेट शेयर कर दें। जी मैं आपको बता देता हूँ, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे रात 8 बजे से लेके 9 बजे तक। इसमें मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसमें जो आपका, अल्लाह आपका भला करे, जो डेट्स होंगी ये मैं आपको इंशाल्लाह ग्रुप में बता दूंगा कल तक, क्योंकि अभी हम बैठ के मैम के साथ डिस्कस करेंगे कि कोर्स स्टार्ट कब करवाना है। नेक्स्ट वीक में, मतलब जुलाई की शुरू में ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है सर, इफ यू विश टू आस्क फर्दर क्वेश्चन आफ्टर क्लास विल बी टीचर्स अवेलेबल। तो इफ आई, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि आपके जो ट्रेनर होते हैं ना, वो आप लोगों के ग्रुप्स में एडेड होते हैं। ठीक है, हाँ एक टाइम होता है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है, लेकिन उसके बाद आप उनको मैसेज नहीं कर सकते। जैसे रात के 11-12 बजे के बाद जो है वो आप, ऐसा तो नहीं कि आप जो है वो रात के 1:30 बजे 2 बजे, क्योंकि देखिए हर किसी की प्राइवेसी होती है, हर किसी की जो है वो डेकोरम मेंटेन रखना होता है। तो आप डे टाइम में भी और रात में तकरीबन मैम कितने बजे तक रात में आपसे स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं? 11। 11 बजे तक। तो रात 11 से मतलब सॉरी, सुबह सुबह कितने बजे से? सुबह 10 के बाद से। सुबह 10 के बाद से रात 11 तक आप किसी भी टाइम पे मैम को मैसेज करके आप अपनी क्वेश्चन जो भी है वो पूछ सकते हैं। फी क्या होगी 2 मंथ्स की? दूसरों के लिए भी 5000 है, जो ये लाइव अटेंड कर रहे हैं उनके लिए जस्ट 4000 रुपीज है टोटल। आपको कोई क्वेश्चन हो स्टूडेंट्स तो आप लोग मुझसे कर लें, क्योंकि हमारे पास जस्ट 2 मिनट है, उसके बाद हम एंड कर देंगे। अगर नहीं है तो नो लिख दें, ताकि हम इस कोर्स डेमो को एंड करें और उसके बाद मैं अपने गले को थोड़ा सा आराम दूं। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। आप सब अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। खुदा हामिद नासर, अल्लाह हाफिज।